राउंड ऑफ। क्लियर है? तो ये तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ये तुम्हारा क्या है, राउंड ऑफ, राउंडिंग, राउंडिंग ऑफ अ डिजिट, डिजिट्स। तो ये तुम्हारा क्या कर रहे हैं, हम राउंड ऑफ कर रहे हैं डिजिट्स का, डिजिट्स का क्या करना चाह रहे हैं, राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये राउंड ऑफ अ डिजिट है। तो ये राउंड ऑफ अ डिजिट बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, बाय द फॉलोइंग रूल, बाय द फॉलोइंग रूल। देखो रूल लिखो, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ये तुम्हारा रूल नंबर 1 है। क्लियर है? ये तुम्हारा रूल नंबर 1 है। ठीक है, तो हम राउंड ऑफ कर रहे हैं बाय द फॉलोइंग रूल से। ठीक है, तो फॉलोइंग रूल से यहाँ पर तुम्हें लिखना है तो तुम लिख सकते हो, अगर तुम्हें लिखना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो, द फॉलोइंग, फॉलोइंग, फॉलोइंग आर द रूल्स, रूल्स for 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 rounding of a measurement, मेजरमेंट, जाहिर सी बात है हम सब मेजरमेंट का ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि तुम पहले भी इस तरह करके कर चुके होगे, जैसे 2.4 रहता था तो उसको राउंड अप करके 2.5 कर देते थे, तो इस तरह का राउंड अप तुम बहुत सारा कर चुके हो। जैसे 2.6 रहता तो उसको राउंड अप करके 3 कर देते थे, कि करते थे ना। तो बेसिकली वो राउंड अप का बेसिकली क्या है, रूल्स है, कुछ रूल्स है राउंड अप का, वो तुम्हें बेसिकली क्या है, आना चाहिए। ठीक है, राउंड अप का रूल्स। तो ये पहला रूल्स लिखो राउंड अप का, रूल नंबर 1, ये राउंड अप का रूल नंबर 1 है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है बेसिकली, कि इफ द नंबर, नंबर lying, lying to the right, right of cut, cut of, cut off, cut off the digit, cut off, cut off digit, digit and cut off digit, cut off digit is less than, is less than 5, कि if the number lying to the right of cut off digit is less than 5, ठीक है, less than 5, then the cut off, cut off, cut off digit, digit it's retained, retained as such, as such। however, देखो हम इसको शॉर्ट में भी लिख देंगे। ठीक है, अगर ये अगर तुम्हें नहीं ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसको क्या करेंगे, शॉर्ट में भी लिख देंगे, ताकि तुम क्या करो, सिर्फ शॉर्ट में याद रखो। ये सिर्फ नोट्स के लिए हम लिखा रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ नोट्स के लिए लिखा रहे हैं, इस तरह से याद थोड़ी होगा। इफ इट इज मोर देन, मोर देन, मोर देन, ऑलरेडी ये तुम्हें आता है, जो हम लिखा रहे हैं ऑलरेडी ये तुम्हें आता है, तुम करते आ रहे हो। ठीक है, मोर देन, मोर देन 5, देन cut off, cut off digit, digit is increased, increased by 1। क्लियर, इंक्रीज बाय 1 कर देना है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल्स देखो, तुम क्या करो, फॉर एग्जांपल देखो, पहला रूल, इसको पढ़ना है तो कोई पॉज करके क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। जैसे एक बार हम ही पढ़ के बता देते हैं, चलो ठीक है। हालांकि जब हम लिख रहे थे तब कर रहे थे। देखो, नंबर लाइंग टू द राइट कट ऑफ डिजिट, अगर मान लो जिसको हम कट ऑफ कर रहे हैं, मतलब जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं बेसिकली, अगर वो क्या है तुम्हारा 5 से तुम्हारा लेस देन है, देन द डिजिट को क्या होगा, रिटेन कर देना, मतलब सेम ही रखना है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा जो है वो अगर मोर देन 5 है, मोर देन 5 है, तो तुम्हारा क्या होगा, उसको इंक्रीज बाय 1 कर दो, बस यही करना है, इंक्रीज बाय 1 कर दो। एग्जाम्पल्स देखोगे समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल्स देखोगे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल क्या कहता है, लेट सपोज एग्जाम्पल है, लेट सपोज एग्जाम्पल क्या होगा, x का वैल्यू लेते हैं 2.5, सॉरी 2.4 है, तो हमको क्या करना है, कि हमको क्या करना है, कि राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक करना है हमको। लेट सपोज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है।
राउंड अप करना है, कि हमको राउंड अप करना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के साथ, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, राउंड अप, राउंडिंग ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट, डिजिट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट बेसिकली हम राउंड अप करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हम 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक अगर हम राउंड अप करते हैं तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा क्या है, हम बेसिकली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड अप कर रहे हैं, तो इसके बाद हम देखें कि ये तुम्हारा 4 है, ये तुम्हारा क्या है 4 है, बेसिकली क्या है 4 है। तो ये 4 है, तो ये तुम्हारा क्या है 5 से लेस देन है 4, 5 से लेस देन है 4। तो हम इसको क्या करेंगे एज इट इज रिटेन कर देंगे, मतलब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिख रहे हैं तो उसी को बेसिकली हम क्या करेंगे लिख देंगे, हम क्या करेंगे उसी को लिख देंगे। तो ये तुम्हारा राउंड अप होकर के क्या आ जाएगा 6.2 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, बताओ 6.2 ही हो जाएगा राउंड अप करके, ये हो जाएगा 6.2। और ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम क्या किए इसको राउंड अप कर दिए, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम क्या किए इसको राउंड अप कर दिए। क्लियर है मेरी बात, बताओ। लेट सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, कि अगर एक और एग्जांपल लेते हैं कि 5.328 है, लेट सपोज 5.238 है, तो हम क्या कर रहे हैं इसको हम राउंड अप कर रहे हैं, राउंड अप कर रहे हैं मतलब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम राउंड अप कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको क्या कर रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम इसको क्या कर रहे हैं राउंड अप कर रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक अगर हम राउंड अप कर रहे हैं तो जस्ट इसके बाद वाला हम डिजिट देखेंगे, तो ये बाद वाला डिजिट क्या है तुम्हारा, बाद वाला डिजिट क्या है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। तो जाहिर सी बात है हम जहां तक राउंड अप कर रहे हैं उस पर +1 कर देंगे, इंक्रीज हो जाएगा +1 से। देखो ये 3 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है, क्लियर है। तो बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, और कुछ करना ही नहीं है, ये सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यह किया कि x इक्वल टू 5.328 को इज राउंड ऑफ हम किए टू 5.33, ठीक है, टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, बताओ। चलो आगे नेक्स्ट रूल देखते हैं। इस तरह तुम कर सकते हो, अगर 5 से ज्यादा है और 5 से कम है, एग्जैक्ट 5 होगा तो व्हाट क्या करेंगे आगे देखते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। रूल 2, ठीक है। रूल 2 में क्या कहता है, रूल 2 में बेसिकली क्या कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5 followed by digit other than 0, अगर मान लो क्या हो रहा है कि अगर तुम्हारा जो ड्रॉप्ड है, जो मतलब जो डिजिट को तुम ड्रॉप्ड कर रहे हो, अगर जैसे मान लो हम इससे पहले क्या किए थे, इससे पहले देखो अगर 2 डिजिट तक अगर हम राउंड अप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 4 को हम ड्रॉप कर रहे हैं, 4 को क्या कर रहे हैं ड्रॉप कर रहे हैं। तो 4 तुम्हारा 5 से कम था, तो जाहिर सी बात हम क्या करते थे इसमें प्लस नहीं करते थे। अब अगर जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो तुम्हारा क्या है 5 से ज्यादा है, तो इसमें क्या करते हैं +1 कर देते हैं। तो अगर अगर तुम्हारा डिजिट जो है, अगर तुम्हारा डिजिट जो है ड्रॉप्ड डिजिट जो है टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल्स टू 5, अगर तुम्हारा ड्रॉप डिजिट जो है इक्वल्स टू 5 हो जाए, तो फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0, अगर फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0 का मतलब क्या होता है बताते हैं, ठीक है। देन द preceding digit is increase by 1, ठीक है। तो प्रीसीडिंग डिजिट तुम्हारा क्या होता है इंक्रीज बाय 1 हो जाता है, जैसे अभी हम जैसे बताते हैं तुमको, अभी बताते हैं। क्लियर है, एग्जांपल्स देखो क्लियर होता जाएगा, कोई टेंशन नहीं, एक फ्लो डायग्राम बना देंगे और बस क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ये सब अगर तुम्हें याद नहीं है तो फ्लो डायग्राम याद रखो तो क्लियर है, ठीक है। तो x इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 14.522, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या कर रहे हैं राउंड अप कर रहे हैं, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम राउंड अप करना चाहते हैं, हम क्या राउंड अप करना चाहते हैं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। क्लियर है मेरी बात। तो ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्लियर है।
तो हम ड्रॉप किसको करना चाहते हैं, 5 को। ड्रॉप किसको करना चाहते हैं, 5 को। 5 को हम क्या करना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये ना 4 से कम है, ना ही सॉरी ना ही 5 से ज्यादा है, ना ही 5 से कम है। तो जाहिर सी बात है पहला रूल तो हम नहीं लगा सकते, पहला रूल तो हम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये तुम्हारा क्या है, इसको इसके जस्ट इधर भी देखो कुछ नंबर है, इसके जस्ट क्या है, इधर भी कुछ नंबर है। वही चीज का मतलब होता है कि फॉलोड बाय डिजिट्स। फॉलोड बाय डिजिट मतलब कि इसके बाद भी तुम्हारा कुछ नंबर है। फॉलोड बाय डिजिट मतलब इसके बाद भी कुछ तुम्हारा नंबर है। इज अदर देन जीरो, अदर देन जीरो, अदर देन जीरो है। तो अदर देन जीरो का मतलब क्या होता है कि देखो ये 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, कुछ भी रहे। मतलब 5, एक तो ड्रॉप्ड डिजिट क्या होना चाहिए, ड्रॉप्ड डिजिट 5 होना चाहिए। ड्रॉप्ड डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और उसके बाद अगर कुछ भी नंबर फॉलोड होना चाहिए अदर देन जीरो का, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, प्रीसीडिंग डिजिट क्या करते हैं, इंक्रीज बाय प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। इसका मतलब कि राउंड अप करते हैं 3 डिजिट तक, तो ये क्या कर देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, 2 टू 3 डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हम राउंड अप कहाँ तक किए हैं, 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक किए हैं। क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है। हम राउंड अप कहाँ से किए हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम राउंड अप किए हैं। देखो अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो थम्स अप कर देना है। क्लियर है, तो ये हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम क्या किए हैं, राउंड अप कर दिए हैं। क्लियर है मेरी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 लिखते हैं। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, ठीक है। ये रूल नंबर 3 क्या कहता है, बेसिकली रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड टू बी क्या कर रहे हैं, ड्रॉप्ड कर रहे हैं, सॉरी, ड्रॉप्ड इज सिंपली सिंपली 5, और क्या होना चाहिए, 5 और 5 फॉलोड बाय 0, फॉलोड बाय 0। तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देन द प्रीसीडिंग digit is left unchanged if it is even। देखो अभी क्या हो रहा है बताते हैं, if it is even, देखो क्या हो रहा है बताते हैं। क्लियर है, क्या हो रहा है बताते हैं। क्लियर है, चलो अब यहाँ पर एग्जांपल्स देखो, कि ये एग्जांपल्स में बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि एग्जांपल्स में क्या कहना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू एग्जांपल्स में दिया हुआ है कि 6.250, या फिर तुम्हारा क्या दिया हुआ है 6.25 दिया हुआ है। क्लियर है, 6.25 दिया हुआ है। हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम राउंड अप करना चाह रहे हैं। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम क्या करना चाह रहे हैं, राउंड अप करना चाह रहे हैं। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, देखो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम क्या करना चाह रहे हैं, राउंड अप करना चाह रहे हैं। देखो सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि हम लोग काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम किससे ज्यादा कितना डिटेल में पढ़ाएंगे, तो ये काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी काफी कर चुके हैं। तो अगर हम 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम बेसिकली इसको राउंड अप करना चाह रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, तो ड्रॉप्ड डिजिट क्या है, 5 है। ड्रॉप्ड डिजिट क्या है, 5 है, ऑब्वियस सी बात है 5 है। तो क्या अभी रूल नंबर 2 लग सकता है, हाँ सोच सकते हैं। रूल नंबर 2 में एक और चीज था कि ड्रॉप्ड डिजिट क्या होना चाहिए, 5, और उसको फॉलोड डिजिट अदर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अदर देन 0। क्या ये 0 है, नहीं, सॉरी 0 ही है। इसका मतलब कि रूल नंबर 2 तो नहीं लगाएंगे। क्या इसका फॉलोड बाय सम डिजिट है, नहीं, तो रूल नंबर 2 नहीं लगाएंगे। इसका मतलब कि रूल नंबर 3 लगाएंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि तुम्हारा जो ड्रॉप्ड डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ड्रॉप्ड डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और उसका फॉलोड डिजिट क्या होना चाहिए, जीरोस होना चाहिए। देखो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और तुम्हारा 5 फॉलोड बाय 0, यही होना चाहिए। मतलब कि ड्रॉप्ड डिजिट इज सिंपली 5 और फॉलोड बाय 0। देन तुमको क्या करना है, प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। मतलब प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा, लेफ्ट अनचेंज्ड रहेगा इफ इट इज इवन।
मतलब कि हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके जस्ट पहले वाला नंबर देखेंगे, इसके जो ड्रॉप्ड कर रहे हैं ना उसके जस्ट पहले वाला नंबर देखेंगे। तो ये क्या है, 2 है, ये क्या है, 2 है। हाँ ठीक है, 2 तो हमको दिख रहा है। और 2 क्या होता है, इवन होता है। 2 क्या होता है, इवन होता है। देखो इवन होता है, इसका मतलब कि हम जो है बेसिकली क्या करें, अगर इवन रहेगा तो अनचेंज्ड, मतलब कि ये बेसिकली यही हो जाएगा, 6.2 हो जाएगा। क्लियर है। और इसका भी मतलब ये क्या हो जाएगा, 6.2 हो जाएगा। देखो देखो, इसमें फॉलोड बाय 0 था, नहीं था, फॉलोड बाय 0 नहीं था। तो जाहिर सी बात है पहला केस ये वाला मिल गया। तो अब तुम्हारा क्या देखना है कि प्रीसीडिंग डिजिट देखना है। प्रीसीडिंग डिजिट मतलब इससे पहले वाला डिजिट देखना है। इज लेफ्ट अनचेंज्ड, मतलब कि इसको अनचेंज्ड रहने देना है। अगर ये तुम्हारा इवन होगा, अगर तुम्हारा ये इवन होगा, तो मतलब तुम देखो कि प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 को क्या अनचेंज्ड ही रहने दे। क्यों क्यों रहने दे अनचेंज्ड, क्योंकि ये इवन है। तो देखो 2 अगर तुम्हारा इवन है तो अनचेंज्ड रहने दिए। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो ये तुम्हारा एग्जांपल तुम्हारा हो जाएगा 6.3 और ये तुम्हारा 50 और ये तुम्हारा 1 सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं 6.55। क्लियर है, 6.55 ले ले, 55 ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो हमको क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड अप करना है। राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या अब ये क्लियर है, सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अगर हमको राउंड अप करना है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम पहला बेसिकली क्वेश्चन करते हैं। तो ये टू सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो ड्रॉप्ड डिजिट मेरा क्या है, ड्रॉप्ड डिजिट मेरा 5 है। 5 फॉलोड बाय 0, तो रूल नंबर 3 लगाएंगे। 5 फॉलोड बाय 0 है तो क्या लगाएंगे, रूल नंबर 3 लगाएंगे। तो लेकिन रूल नंबर 3 लगाने से क्या करते हैं कि 5 फॉलोड बाय 0 है, ठीक है, पहला मेरा केस तुम्हारा मैच हो गया। लेकिन इससे प्रीसीडिंग डिजिट देखेंगे। प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन रहेगा, प्रीसीडिंग डिजिट क्या रहेगा, अगर इवन रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको अनचेंज्ड रखेंगे। लेकिन अगर अगर वो ऑड रहेगा तो उसको क्या करेंगे, +1 कर देंगे। अगर ऑड रहेगा तो उसको क्या करेंगे, +1 कर देंगे। समझ में आता है, +1 कर देंगे। अगर तुम्हारा अनचेंज रहता है तो हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। यही तुम्हारा नेक्स्ट बेसिकली रूल में हम लिखने वाले थे, यही तुम्हारा नेक्स्ट रूल में लिखने वाले थे। एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं, लिख देंगे रूल, ठीक है। अगर तुम्हारा ये अगर ऑड रहा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x = 4 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर भी वही रहेगा, हम 2 डिजिट तक करना चाहते हैं, ये 5 को ड्रॉप करना चाहते हैं। 5 के पहले देखेंगे ये तुम्हारा क्या ऑड है, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेंगे, 6 कर देंगे, मतलब एक डिजिट बढ़ा देंगे। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है, क्लियर है। तो रूल नंबर हम क्या लिखते हैं, रूल नंबर 4 लिखते हैं। रूल नंबर 4 में हम बेसिकली यही लिख देते हैं, रूल नंबर 4। रूल इवन वाला लिख दिया ना, अब हम क्या लिख रहे हैं, ऑड वाले लिख रहे हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 followed by 0, then the preceding digit, one second, preceding digit is raised by 1 if it is odd, if it is odd, if it is odd। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है। तो बेसिकली यही हम तो लिख रहे थे तब से, यही तो लिख रहे थे। एग्जाम्पल हम दे चुके हैं, क्या हम एग्जाम्पल दे चुके हैं, ऑब्वियस सी बात एग्जाम्पल दे चुके हैं। इससे पहले जस्ट देखो एग्जाम्पल, ये रहा मेरा एग्जाम्पल, ये रहा मेरा एग्जाम्पल। क्या हम और दे दें, हाँ ठीक है, और दे देते एग्जाम्पल्स। देखो एग्जाम्पल्स देखते तभी हम सीखते हैं। x = 7.3550। क्लियर है। तो यहाँ पर हम बेसिकली रहने देते हैं, यहाँ पर 7 कर देते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, x = 375 रहने देते हैं। क्लियर है, यहाँ पर यही रहने देते हैं। तो अगर मान लो ये दोनों को हम राउंड अप करते हैं, लेट सपोज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक,
3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम इसको क्या कहते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। क्या अब हम कर सकते हैं, बताओ क्या अब हम कर सकते हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ कर सकते हैं? हाँ हम कर सकते हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं। तो ये तुम्हारा रहा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये रहा तुम्हारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ड्रॉप्ड डिजिट क्या है, क्या हम इस किसको ड्रॉप करना चाहते हैं, बताओ तो किसको ड्रॉप करना चाहते हैं? ड्रॉप हम 5 को करना चाहते हैं। क्या 5 फॉलोड बाय 0 है? यस ऑब्वियस सी बात है, 5 फॉलोड बाय 0 है। तो यहाँ पर क्या कहा है, बेसिकली ऊपर देखो, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड 5, या तो 5 होना चाहिए या तो 5 फॉलोड बाय 0 होना चाहिए। तो क्या ये 5 फॉलोड बाय 0 है? यस ऑब्वियस सी बात है। तो क्या इसको ड्रॉप कर रहे हैं, देखो इसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो क्या ये 5 है, इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, या फिर 5 फॉलोड बाय 0 होना चाहिए? तो क्या ये 5 है और ये क्या 5 फॉलोड बाय 0 है? जाहिर सी बात है हाँ, कंडीशन मेरा मैच हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो देखो क्या करेंगे, द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। हम क्या करते हैं, प्रीसीडिंग डिजिट मतलब इससे पहले वाला डिजिट, ये इससे पहले वाला डिजिट जो ड्रॉप्ड डिजिट है, जो ड्रॉप्ड डिजिट है उससे पहले वाला डिजिट, जो प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। अगर ये तुम्हारा ऑड होगा तो देखो 7 तो ऑड ही होता है, जहां तक हमको याद है 7 तो ऑड ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर ये 7 ऑड होता है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 7.38। क्लियर है, राउंड ऑफ हो गया ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 7.3 और 8। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात। ये दोनों को हम किससे कहाँ तक राउंड ऑफ किए, कहाँ तक राउंड ऑफ किए, ये हम किए तुम्हारा बेसिकली 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। और अगर मान लो यहाँ पर तुम्हारा ये 7.3, 7 और 5 और लेट्स सपोज 1 2 यहाँ पर 2 रहता, मान लो 1 2 3 समथिंग कुछ भी रहता, कुछ भी रहता, और हम लेट्स सपोज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम राउंड अप करना चाहते हैं इसको, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, तुम बता सकते हो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है? इसका रिजल्ट हो जाता है बेसिकली 7.3 और ये 8 हो जाता। कैसे 8 हो जाता, बताओ कैसे 8 हो जाता? क्योंकि देखो ये केस तुम्हारा हो जाता केस नंबर 2, केस नंबर 2 हो जाता, देखो केस नंबर 2, देखो ये केस नंबर 2 है, फॉलोड बाय 0 इज अदर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या कहता है कि रूल नंबर 2 में कि अगर ड्रॉप्ड डिजिट 5 है, अगर तुम्हारा क्या है, ड्रॉप्ड डिजिट अगर 5 है, ड्रॉप्ड डिजिट अगर 5 है और उसको फॉलोड बाय क्या है, अदर डिजिट अदर देन 0, फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0 है, तो जाहिर सी बात है तुम इंक्रीज कर दो, कुछ देखो ही नहीं, तुम बस इंक्रीज कर दो प्रेसिडिंग में। तो वही हम बस कल किए हैं, देखो कि अगर तुम्हारा क्या है, ड्रॉप्ड डिजिट 5 है, 5 फॉलोड बाय समथिंग है अदर देन 0, समथिंग मतलब अदर देन 0, कुछ भी रहे 5, इवन यहाँ पर 5 भी रहे तो भी कर देना है, मतलब 0 के अलावा कुछ भी रहे तो तुम्हें क्या करना है, बस इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, ठीक है। तो ये बस क्या किए हैं, जोड़ करके रिजल्ट एक्वायर कर दिए। क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो बेसिकली ये मेरा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली रूल्स होता है, ये तुम्हारा क्या है, रूल्स होता है टू बी राउंड अप। हम इसको क्या करते हैं, राउंड अप का रूल कहते हैं बेसिकली, हम इसको राउंड अप करने का बेसिकली तरीका बोलते हैं। क्या हम इसको एक दो क्वेश्चंस और कर लें? देखो ये राउंड अप का 4 रूल है, खत्म हो गया, ठीक है, ये टाटा बाय बाय खत्म हो गया, ठीक है। तो हम बेसिकली अब इनमें क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस किया जाए, बताओ। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बस ये इतना ही रूल था, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ रूल नहीं था, जाड़ ही रूल था। चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा सॉरी, हम बोले थे कि डायग्राम बना करके बता देंगे, चलो डायग्राम बना करके बता देते हैं, ताकि ये 4 रूल तुम्हें क्या रहे, याद रहे, ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली राउंड अप है, ठीक है। चलो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है, ठीक है, अगर कोशिश करने में क्या जाता है, अगर देखो राउंड अप ड्रॉप्ड डिजिट, अगर क्या है, ड्रॉप्ड डिजिट, ड्रॉप्ड डिजिट, देखो इसको हम अपने से बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसको याद करने के पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं, इसको क्या बना रहे हैं, देखो अब जो ये वाला जो स्लाइड बन रहा है, ये स्लाइड हम याद करने के पर्सपेक्टिव से इसको हम बना रहे हैं, याद करने के पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं, ना कि ये सही है या गलत है, नहीं, हम इसको एक पेज पे उतार रहे हैं और हम इससे क्या कर सकते हैं, देख करके याद कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी लिखेंगे, जाहिर से कुछ भी इन द सेंस कुछ भी नहीं लिख देंगे, वही चीज को हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं सिंपली, ठीक है। इसको याद करने के पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं कि ड्रॉप्ड डिजिट अगर मान लो मेरा क्या है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, और ये मेरा क्या है, ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन, ये तुम्हारा क्या है, लेस देन, ये ड्रॉप्ड डिजिट है, ठीक है, अगर लेस देन 5 है, और ड्रॉप्ड डिजिट क्या है, अगर ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, ये लेस देन है और ये क्या है, ग्रेटर देन है, यहाँ पर लिख देते हैं
लेस देन लेस देन 5 है, ठीक है, और क्या है, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, 5 है। तो क्या करना है, +1 करना है, +1 करना है, सॉरी ग्रेटर देन 5 है, तो ये तुम्हारा क्या करना है, +1 करना है, प्रीसीडिंग में बेसिकली प्रीसीडिंग में क्या करना है, +1 करना है, और क्या करना है, एज इट इज मतलब समझते हो ना, सेम, मतलब क्या करना है, सेम एज इट इज रहने देना है, मतलब रिटेन करना है, मतलब वही चीज लिख देना है, सिंपल एज इट इज, सेम ही लिख देते हैं, ठीक है, सेम लिख देते हैं, सेम कुछ नहीं करना है, बस सेम लिख देना है। लेकिन ड्रॉप द डिजिट इज इक्वल्स टू 5 रहेगा, अगर इक्वल्स टू 5 रहेगा, समझो हम क्या बताना चाह रहे हैं, इज इक्वल्स टू 5, अब आराम से दिखना, क्योंकि ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट में कंफ्यूजन तो होता ही नहीं है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या एग्जांपल ले ले, चलो यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि क्लियर है, इधर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5.23, ठीक है, तो ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, फिगर्स तक हमको क्या करना है, राउंड अप करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। देखो हम छोटा छोटा लिख जरूर रहे हैं ताकि याद रहेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको राउंड अप करना है। तो बेसिकली x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, अब ये 3 को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, 3 को ड्रॉप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 5.2 ही रहने देंगे एज इट इज, क्योंकि ये ड्रॉप्ड डिजिट क्या है, 5 से कम है, ड्रॉप्ड डिजिट क्या है मेरा, 5 से कम है, ड्रॉप्ड डिजिट मेरा क्या है, 5 से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा क्या हो जाएगा, क्या बोलना चाह रहे थे हम, एज इट इज रहेगा। क्लियर है मेरी बात, बताओ। और लेकिन एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लेना चाह रहे हैं, ये 5.2 और ये 7 है, लेट सपोज 6 है या 7 भी रहता, क्या फर्क पड़ता है। तो ये मेरा, अगर हम इसको क्या करते हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अगर इसको हम राउंड अप करते हैं, ये मेरा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.3 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 तुम्हारा क्या है, ड्रॉप्ड डिजिट है, ये ड्रॉप्ड डिजिट है, मतलब इसको ड्रॉप कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये ग्रेटर देन 5 है, तो ये क्या होगा, प्रीसीडिंग में +1 हो जाएगा, प्रीसीडिंग में क्या होगा, +1 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। क्लियर है, बताओ, चलो ठीक है। तो अगर इक्वल्स टू 5 रहेगा, तो इक्वल्स टू 5 में 2 केस हो सकता है, इक्वल्स टू 5 में 2 केस हो सकता है, देखो 2 केस ही पड़े था ना इक्वल्स टू 5 में, इक्वल्स टू 5, अगर ड्रॉप्ड डिजिट मेरा, अगर हम ड्रॉप्ड डिजिट का बात कर रहे हैं, ठीक है, एक बार हमेशा याद रखना, ड्रॉप्ड डिजिट का बात कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट ही होगा, तभी बोल रहे हैं। अगर ड्रॉप्ड डिजिट मेरा इक्वल्स टू 5 है, और 5 क्या फॉलोड बाय, इक्वल्स टू 5 तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, 5 और फॉलोड बाय 5 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, ये क्या है, पहला केस क्या हो सकता है, 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, और दूसरा केस क्या हो सकता है, 5 फॉलोड बाय 5 फॉलोड बाय जीरो डिजिट, 5 फॉलोड बाय जीरो। देखो इस दोनों में, हम दोनों में क्या बताना चाह रहे हैं कि 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो बेसिकली बोल रहे हैं, या फिर इसमें बोल रहे हैं कि 5 फॉलोड बाय जीरो, बेसिकली 5 फॉलोड बाय जीरो बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, कि 5 और 5 फॉलोड बाय जीरो, यहाँ पर तुम यहाँ पर ये भी लिख लो कि 5 और 5 फॉलोड बाय जीरो, 5 और 5 फॉलोड बाय जीरो, फॉलोड बाय, इसको +1 हम साइड में लिख देते हैं, +1 करना है, ठीक है, तो ये तो याद ही रहेगा, 5 फॉलोड बाय जीरो। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, बताओ, क्लियर है। तो क्या हम इसको दूसरे कलर से लिख दे ताकि और भी अच्छा रहेगा, चलो हम इसको साइड में कर लेते हैं, ये रहा, ये कर लेते हैं ताकि क्या रहेगा, साइड में रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या करना है, प्रीसीडिंग डिजिट में +1 कर देना। देखो +1 करते हैं तो जाहिर सी बात है हम सेम डिजिट पे तो नहीं करते, अगर हम +1 लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रीसीडिंग डिजिट में ही +1 होगा ना,
ये तो कॉमन सेंस है, अगर हम +1 लिख रहे हैं तो ये प्रीसीडिंग डिजिट में ही +1 होगा, ठीक है। अगर हम +1 लिख रहे हैं तो ये प्रीसीडिंग डिजिट में होगा। देखो 1 से 2 बार हम बता दिए, अब तुम्हें याद रखना है। तो ये प्रीसीडिंग डिजिट में +1 करना है, लेकिन ये 5 और 5 से ग्रेटर देन हुआ। अगर यहाँ देखो ये 5 या 5 फॉलोड बाय 0 हुआ, 5 फॉलोड बाय 0 हुआ, तो हमको इसमें 2 केस हो जाता है। देखो इसमें 2 केस हो जाता है, 2 केस हो जाता है। अब हम क्या करें बताओ, अब हम क्या करें, ये तो नीचे तो रहेगा नहीं, चलो ठीक है, हमको थोड़ा और ये ऊपर लिखना चाहिए, और हम इसको सेलेक्ट करके ऊपर भी नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है, ऊपर यहाँ देख लेते हैं कि प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड रहे, उसमें क्या करना है, +1 कर देना है। और अगर प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग देखो स्पेलिंग में उतना दिमाग मत लगाना, कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाओ, ठीक है। प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन रहे तो नो चेंज। क्लियर है बताओ, क्या ये पूरा का पूरा समरी हो गया? अगर तुम लिखोगे तो तुम्हें कॉपी का कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे में बहुत पेज है, ठीक है। तो ये तुम्हारा अट जाएगा, जाहिर सी बात है। मेरा फर्स्ट स्लाइड पे बेसिकली नहीं अट रहा था, ठीक है। चलो अटा तो दिए, फिर भी चलो फिट हो गया। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बेसिकली फिगर्स। क्लियर है? एक बार फिर से देख लो कि अगर ड्रॉप्ड डिजिट है, मेरा क्या है, ड्रॉप्ड डिजिट अगर लेस देन मेरा 5 है, 3 केस हो सकता है, लेस देन 5, इक्वल्स टू 5, ग्रेटर देन 5, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली केस है 5 इक्वल्स टू 5 में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अगर लेस देन 5 है तो जाहिर सी बात है प्रीसीडिंग डिजिट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। प्रीसीडिंग डिजिट क्या रहेगा मेरा, सेम रहेगा। लेकिन सॉरी, अगर मेरा प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, मेरा ग्रेटर देन 5 है, क्या है, प्रीसीडिंग डिजिट मेरा अगर क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल्स टू 5 रहेगा तो इसमें 2 केस हो जाएगा। तो 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो क्वांटिटीज, 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, या दूसरा क्या हो सकता है, 5 और 5 फॉलोड बाय 0, ठीक है। सिर्फ 5 अगर लिखा हुआ रहेगा तो ये वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। ये वाला रूल मत लगाना। ये क्या है, ये तुम्हारा 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो क्वांटिटीज, तो ये रूल लगाना। या 5 रहे या फिर 5 000 समथिंग रहे, ये रूल लगाना, ये वाला रूल लगाना। क्लियर है? तो प्रीसीडिंग डिजिट देखना है, प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड रहेगा जाहिर सी बात है तो +1 कर देना है, और अगर इवन रहेगा प्रीसीडिंग डिजिट तो नो चेंज कर देना है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं। लेट सपोज ये तुम्हारा कुछ क्वेश्चंस है, तो हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नया टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चंस राउंड ऑफ पे है, बेसिकली ये सब क्या है, राउंड ऑफ पे क्वेश्चंस है, राउंड ऑफ पे क्वेश्चन है। तो ये तुम्हारा क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू। और दूसरा तुम्हारा राउंड ऑफ बेसिकली डिजिट, राउंडिंग ऑफ जैसे हम लोग क्वेश्चन किए थे किसमें, सिग्निफिकेंस फिगर में, उसी तरह से कर रहे हैं। और रूल बेसिकली रूल हम लगाने चाह रहे हैं। देखो ये रूल लिखा हुआ है, क्लियर है, ये रूल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या रूल है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा बेसिकली ये तुम्हारा 7 पॉइंट, अब आराम से देखो, ये तुम्हारा क्या है, 7.364, ठीक है, 7.364, ठीक है। राउंड अप कहाँ तक करना है, 3 डिजिट तक करना है। राउंड अप कहाँ तक करना है, 3 डिजिट तक, 3 डिजिट बोल लो या फिर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बोल लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है, राउंड अप करना है। तो क्या हम यहाँ पर राउंड अप करें, इसका बताओ, क्या करें बताओ। तो ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक कर रहे हैं, इसका मतलब ड्रॉप्ड डिजिट क्या है मेरा, ड्रॉप्ड डिजिट इक्वल्स टू 4 है।
ड्रॉप डिजिट विल बी इक्वल्स टू 4, तो व्हाट मतलब कौन सा रूल लगेगा, तुम बताओ कौन सा रूल लगेगा। तो रूल नंबर 4 सॉरी रूल नंबर मेरा 1 लगेगा। कैसे रूल नंबर 1 लगेगा, क्योंकि ड्रॉप्ड डिजिट इज लेस देन 4 लेस देन 5 है। देखो ये मेरा क्या है, ड्रॉप्ड डिजिट इज लेस देन 5, देखो लेस देन 5 है ड्रॉप डिजिट, तो ड्रॉप डिजिट लेस देन 5 रहता है। यहाँ एग्जांपल भी लिख दिए हैं, यहाँ एग्जांपल भी लिख दिए हैं कि ये तुम्हारा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी 7.36, क्लियर है, 7.36, 7.36। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 7.36 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है। नाउ अब जो यहाँ पर हमको रूल नंबर 1 लिखना है, यहाँ पर रूल नंबर 1 लिख देते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है 7.367 है। तो अब इसको क्या करना है, तुम बताओ अब इसको क्या करना है। तो अब इसको 3 डिजिट तक ये राउंड अप करना है, तो 3 डिजिट तक राउंड अप करेंगे तो ये रहा 3 डिजिट। तो ड्रॉप्ड डिजिट मेरा क्या हो गया, ड्रॉप्ड डिजिट इक्वल्स टू 7 हो गया। तो ड्रॉप्ड डिजिट इज ग्रेटर देन 5, ड्रॉप डिजिट इज ग्रेटर देन 5। तो नाउ प्रीसीडिंग डिजिट में +1 करना है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में क्या करना है, +1 करना है। तो दिस इज द रूल नंबर 2, दिस इज द रूल नंबर 2। क्लियर है, रूल नंबर 2। सॉरी अगर रूल नंबर 1 में ही लिख दिए थे, सॉरी रूल नंबर 1 देखो यहाँ पर रूल नंबर 1 है। क्लियर है, यहाँ पर क्या है, रूल नंबर 1 है, दिख रहा है। देखो लेस देन 5 रहेगा, लेस देन 5 रहेगा तो तुम्हारा क्या करना है, लेस देन 5 रहेगा तो कुछ नहीं करना है, रिटेन कर देना है। अगर तुम्हारा अगर मोर रहेगा तो क्या करना है, मोर रहेगा तो तुम्हारा क्या करना है, इंक्रीज बाय 1 करना है। तो ये रूल नंबर 1 था, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, ये तुम्हारा क्या था, रूल नंबर 1 था, ठीक है। रूल्स लिखे होगे, कॉपी में लिखे हो ना रूल्स आराम से, तो उसको सामने निकालो और उसी में क्या करना है, देख देख करके लिखना है। क्लियर है। देखो रूल्स लिखने का एक ये होता है कि ताकि तुम्हें रूल्स भी याद रहे, हमेशा प्रैक्टिस करते वक्त, हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त क्या करना है कि तुम्हें सिग्निफिकेंस फिगर में भी हालांकि हम बताए थे, सिग्निफिकेंस फिगर में भी हालांकि हम बताए थे कि सिग्निफिकेंस फिगर भी लिखना है और कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं सिग्निफिकेंस फिगर में ये भी लिखना है, कौन कौन सा रूल्स अप्लाई हो रहा है वो भी लिखना है। उसी तरह हम राउंड अप में भी बता रहे हैं कि राउंड अप तो कर ही रहे हैं बेसिकली, लेकिन राउंड अप में कौन कौन सा रूल भी लग रहा है वो भी लिखना है, ठीक है। हमेशा प्रैक्टिस, ये हमेशा जहन में रखो कि हमेशा प्रैक्टिस करते वक्त हमें दोनों चीज ही लिखना है, एग्जाम में नहीं, ठीक है। एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन हमें बनाना होता है जल्दी, तो एग्जाम में ये सब नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस करते वक्त हमेशा याद रखना है ताकि तुम्हें बोर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये तुम्हारा 3 डिजिट तक करना है, तो तुम्हारा क्या है, ड्रॉप डिजिट इक्वल्स टू 5 है, ड्रॉप डिजिट क्या इक्वल्स टू 5 एंड फॉलोड बाय अदर डिजिट, ड्रॉप डिजिट इज इक्वल्स टू 5 एंड फॉलोड बाय अदर डिजिट। तो दिस इज द रूल नंबर 2, शायद रूल नंबर 2 है, ये तुम्हारा 3 एंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3, तो प्रीसीडिंग डिजिट में +1 कर देना है, जाहिर सी बात है। एंड दिस इज द रूल नंबर 2। देखो ये रूल नंबर, ड्रॉप डिजिट 5 फॉलोड बाय अदर डिजिट, तो दिस इज द रूल नंबर 2। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, बताओ रूल नंबर 2। नाउ 9.445, तो क्या ये अब बता सकते हैं कि ये क्या है, ड्रॉप्ड डिजिट इक्वल्स टू 5 है, तो क्या है, ड्रॉप डिजिट इक्वल्स टू 5 है, ऑब्वियस सी बात है, ड्रॉप डिजिट इक्वल्स टू 5 है। इससे पहले वाला डिजिट क्या हो जाएगा, पहले वाला डिजिट 4 है, तो क्या 4 एक इवन नंबर है, यस 4 एक इवन नंबर है, तो इसको एज इट इज लिख देना है। एंड दिस इज द रूल नंबर 3। और रूल नंबर 4 क्या था, रूल नंबर 4 था बेसिकली कि अगर इसके जस्ट पीछे अगर ऑड रहता तो +1 कर देते, मतलब यहाँ 5 हो जाता, ठीक है। तो वो रूल नंबर 4 था, 4 ही रूल था बेसिकली। यहाँ तुम्हारा 4.5 है तो जाहिर सी बात है ये 9.4450, क्या ये बेसिकली, अब इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। रूल्स को हमेशा याद रखना है, रूल्स हमेशा याद रखना है, भूलना ही नहीं है, भूलने हम देंगे ही नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो क्या हो जाता है, 3 डिजिट तक हमको ड्रॉप करना है, तो यहाँ पर ड्रॉप्ड डिजिट क्या है, 5 है, अब 5 फॉलोड बाय 0 है, 5 फॉलोड बाय 0 है, तो जाहिर सी बात है 0 रहे या फिर 5 फॉलोड बाय 0 रहे या फिर 5 रहे, तो दोनों में सेम ही केस लगता है। अब इसके पीछे देखना इवन है, तो जाहिर सी बात है ड्रॉप्ड नहीं करना है, सॉरी बेसिकली इंक्रीज नहीं करना है, तो 4.44 हो गया। और ये भी सेम ही रूल है 3, ठीक है, सेम ही रूल है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम ही रूल हो जाएगा, तो 1.5
5.75। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तुम लिखो। तो नाउ 7.5 है तो 3 डिजिट तक आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये 5 है, इक्वल्स टू 5 है। ओके, इक्वल्स टू 5 है तो ये क्या करते हैं, इक्वल्स टू 5 है तो इसके जस्ट पीछे देखना है। अभी जस्ट हम चौथा रूल बताए थे, तो ये तुम्हारा क्या है, इसके जस्ट पीछे देखेंगे। ड्रॉप डिजिट क्या इक्वल्स टू 5 है, तो इक्वल्स टू 5 है तो इसके पीछे जस्ट देखना है तुम्हें। 5 फॉलोड बाय नथिंग है, 5 फॉलोड बाय नथिंग है, तो जाहिर सी बात है रूल नंबर 3 तो लगेगा नहीं, रूल नंबर 1 लगेगा नहीं, रूल नंबर 2 लगेगा नहीं, तो रूल नंबर 4 ही बचा। जाहिर सी बात है इससे पीछे देखो, फॉलोड बाय बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, तो जाहिर सी बात है ये +1 हो जाएगा, 5.8 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूल नंबर 4 लग जाएगा। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है। अब हम क्या नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें, बताओ नेक्स्ट नंबर लिखो, नेक्स्ट नंबर लिखो। ये 15.7500, क्या ये बेसिकली मेरा डिजिट हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको राउंड अप करना है अप टू 3 डिजिट, अप टू 3 डिजिट। हमेशा देखो ऊपर में ही लिख दिए थे अप टू 3 डिजिट, यहाँ दिख रहा है अप टू 3 डिजिट या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखो, ये रहा 3 सिग्निफिकेंट, शुरू से ही हमेशा देखते हैं ये। अब अगर कंफ्यूजन होगा तो हमेशा याद रखना, शुरू से ही देखते हैं। तो अब इसको क्या ड्रॉप कर रहे हैं हम, 5 को ड्रॉप कर रहे हैं। तो 5 फॉलोड बाय 0 है, तो क्या 5 फॉलोड बाय 0, इसका मतलब कि हाँ रूल नंबर 3 के बारे में हम सोच सकते हैं, क्योंकि रूल नंबर 3 में भी 5 फॉलोड बाय 0 था और रूल नंबर 4 में भी फॉलोड बाय 0 था। फॉलोड बाय 0 5 और 5 फॉलोड बाय 0 था, 3 और 4 दोनों में। ठीक है, सोच सकते हैं। तो उसके जस्ट पीछे देखना है, क्योंकि हमको ऑड इवन चेक करना पड़ेगा रूल 3 और रूल 4 में। तो ये तुम्हारा क्या ऑड है, तो जाहिर सी बात है ये रूल नंबर 4 है, ये रूल नंबर 4 है। तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा क्या हो गया, 5.8 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। और ये रूल नंबर क्या लगेगा, रूल नंबर मेरा 4 लगेगा। देखो हम कैसे सोच रहे हैं, हम जैसे सोच रहे हैं वैसे तुम्हें भी सोचना है। क्लियर है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाओ। 24572। क्लियर है। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एक और क्वेश्चन लिखो। एक हो गया, ये दूसरा तुम्हारे 5.937। क्लियर है, 7 है बेसिकली। क्लियर है। अगर ये 7 है तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 36.350। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 36350। क्लियर है, क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4.2.450 और 10⁻9। क्या यही है बेसिकली, क्या यही है बेसिकली। ठीक है, ओके। तो इसको हमको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करना है हमको, थ्री डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है हमको। कितना तक राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट तक, 3 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, ओके। नाउ फिर से एक एक करके करते जाओ, हम लिख दिए क्वेश्चन तो तुम्हें करना है। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड अप कर रहे हैं। अब ये 7 है तो ये 5 ग्रेटर देन है, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 256। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ठीक है, राउंड अप करते हैं 256। ठीक है, तो हम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम राउंड अप करने हैं ना, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम राउंड अप कर रहे हैं। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, बेसिकली सॉरी, ये तुम्हारा 256 हो जाएगा। क्लियर है। हम ड्रॉप्ड डिजिट को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप्ड डिजिट को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप डिजिट मेरा क्या है, ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 5 है तो क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, बेसिकली +1। क्लियर है मेरी बात, बताओ। चलो ठीक है। तो ये अगर इसमें रूल नंबर अगर लगाया जाए तो रूल नंबर 1 ही लगा बेसिकली। तो अगर इसमें हम बेसिकली चेक कर ले कि ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक है, तो ये इसको ड्रॉप्ड डिजिट मेरा क्या है, ड्रॉप डिजिट इज इक्वल टू 3 है। तो क्या ये पहला ही रूल लग गया, तो ये 2.4 और ये 9 एज इट इज लिख देंगे, जाहिर सी बात है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। क्लियर है। ड्रॉप डिजिट लेस देन 5 है ना, तो जाहिर सी बात है वही करना है। तो अगर मेरा ये तुम्हारा क्या है, 3 डिजिट तक करना है, 5 फॉलोड बाय 0 एंड ये तुम्हारा क्या है, ऑड है, तो जाहिर सी बात है इसमें +1 कर देना है। 36.4 हो जाएगा। क्लियर है। ये रूल नंबर 4 लग जाएगा। ठीक है, ये रूल नंबर 4 लग जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑड डिजिट है। तो ये
3 डिजिट तक की है, 5 फॉलोड बाई, ये तुम्हारा इवन है तो जाहिर सी बात है ये रूल नंबर 3 लग जाएगा, रूल नंबर 3 लग जाएगा, रूल नंबर 3 लग जाएगा, सॉरी 4 2 पॉइंट ये 5 सॉरी 4 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, क्लियर है, 4 ही रहेगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूल नंबर रूल नंबर रूल नंबर रूल नंबर ये तुम्हारा 3 था। और ये एज इट इज लिख देना है, ये एज इट इज लिख देना है, ये एज इट इज लिख देना है, ठीक है, ये एज इट इज लिख देना है, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट तक क्या, और ये तो बस एज इट इज लिख देना है, इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस किए हैं क्या, क्या अब ये मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो आज जो बेसिकली हम लोग अभी जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले एलजेब्रा, एलजेब्रा, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, operations, operations with significant figures, with significant figures। तो हम लोग जो ऑपरेशंस पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स से, जो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अगर रिकॉल करते हैं तो रिकॉल करते हैं तो देखो क्या पढ़ चुके हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ चुके, ऑलरेडी पढ़ चुके, राउंडिंग ऑफ पढ़ चुके, ऑलरेडी पढ़ चुके, दोनों पे क्वेश्चन कर चुके बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके, रूल्स पढ़ चुके, और हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके, ठीक है, काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके। अब मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है, इतना ही होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, अब हमको अलजेब्रिक ऑपरेशंस करना है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस करना है, और जाहिर सी बात है हम जैसे तुम्हें वो बता दिए थे, शॉर्ट फॉर्म बता दिए थे किसका, राउंडिंग ऑफ का, उसी तरह हम क्या करेंगे इसका भी बता देंगे, ठीक ठीक है। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली एरर एनालिसिस स्टार्ट होगा, एरर एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे, एरर एनालिसिस बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ टाइप्स होगा, उसके बाद हम लोग बेसिकली वो समाप्त कर देंगे, ठीक है, लेक्चर बेसिकली, ठीक है। चलो आओ हम लोग पढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या करते हैं, ये तुम्हारा कुछ स्टेटमेंट्स लिखना है तो तुम स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन, एडिशन, ये पहला जो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा एडिशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो बेसिकली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हम क्या चीज का करते हैं, क्या चीज का करते हैं, बेसिकली हम क्या चीज का करते हैं, ये तुम्हारा सिग्निफिकेंस फिगर्स का करते हैं। कि अगर हम क्या करते हैं, किसी को हम मेजर करते हैं, मेजर करते हैं इन द मेजर्ड वैल्यू, हम क्या करते हैं, सपोज, देखो अभी बस लिखो, ठीक है, अब जैसे एग्जांपल्स हम लोग करेंगे ना, एग्जांपल्स करेंगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। सपोज इन द मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, स्टेटमेंट लिखो बस, टू बी, बस एक एक स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है, इसको हम सिंपल में भी लिख देंगे, ठीक है, टू बी एडेड, टू बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। द लीस्ट number of digit, the least number of digit, इस चीज को याद रखना है, after the decimal place, decimal places, decimal is n। अब ये तुम्हारा क्या होता है कि आफ्टर द डेसिमल प्लेस इज n दिया हुआ है, लेट्स सपोज द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो है आफ्टर n दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दस या फिर आई लिख लेना, दैट इज इन द सम और डिफरेंस in the sum or difference also the number of digit after the decimal should be n, ठीक है। तो आफ्टर द डेसिमल शुड भी क्या होना चाहिए, n। तो लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं ताकि तुम एग्जांपल से क्या करो, एग्जांपल से तुम समझ पाओ। हम देखो क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, ऑपरेशन में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे,
ऑपरेशंस में हम लोग क्या करेंगे, दो चीज पढ़ेंगे, एक तुम्हारा एडिशन, एडिशन सब्सट्रैक्शन, दूसरा बेसिकली हो गया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है, एंड डिवीजन। क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो ऑपरेशंस में हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशंस में पढ़ेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन जिसको एक ही कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जिसको एक कैटेगरी में पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बात, तो इसको 1 एंड दैट इज 2। क्लियर है, चलो 1 नंबर लिख दी, इसको तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम बेसिकली पढ़ सकते हो, लेकिन हम एग्जाम्पल बताते हैं, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स लिखो, एग्जाम्पल्स लिखो, एग्जाम्पल्स लिखो। कि हम एग्जाम्पल में क्या बताना चाह रहे हैं, हम एग्जाम्पल में ये बताना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल में ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा जैसे 1.2 है, अब प्लस तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 3.45 दिया हुआ है, और लेट सपोज ये तुम्हारा 6.789 दिया हुआ है, ठीक है, 7.89 दिया हुआ है, ठीक है, और ये तुम्हारा जो है बेसिकली ये तुम्हारा क्या है, कुछ नंबर्स है, ये कुछ नंबर्स दिया हुआ है, लेट सपोज ये क्या दिया हुआ है, कुछ नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है, हमको इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, हम इसको क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। क्या करना है, हमको सिंपली ऐड कर देना है। तो सिंपल ऐड करने तो आता होगा, ये ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 39, ये बेसिकली ऐड करके तुम देखो तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1.2, 3.45 और 6.789, तो ये 11.439 आ जाएगा। ऐड करके देखो, ये तुम्हारा यही आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम हम नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर तुम नोटिस कर सकते हो कि हेयर यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर डिजिट्स बोल दो, significant digit after the decimal places, decimal is 1, अब हम ये क्या लिख दिए कि द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जो है आफ्टर डेसिमल इज 1 है। देखो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तुमको फिर से देखना है कि अब बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल क्या है, 1 है, 1 है। तो इसमें सिग्निफिकेंस आफ्टर डेसिमल क्या है, 2 है। इसमें सिग्निफिकेंस आफ्टर डेसिमल क्या है, 3 है। आफ्टर डेसिमल देखना है, आफ्टर डेसिमल देखना है, क्या सिग्निफिकेंस फिगर आफ्टर डेसिमल देखना है। तो इसमें जो लीस्ट नंबर होगा, लीस्ट नंबर, जैसे ये लिस्ट है 1, ये क्या है, लिस्ट है 1, तो ये जो लिस्ट 1 है ना, ये जो लिस्ट 1 है, तो इसका जो जोड़े हैं, इसको जो हम जोड़े हैं, ऐड किए हैं, ये जो आया है, ये जो रिजल्ट आया है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, शुड बी 1 होना चाहिए। मतलब देखो इसमें 3 है, इसमें क्या है, 3 है, इसमें क्या है, 3 है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, शुड बी 1 होना चाहिए, शुड बी 1, इसमें भी शुड बी 1 होना चाहिए। बस यही रूल है, और कुछ रूल नहीं है। मतलब सबको तुम क्या करो, सिंपली ऐड करो। अब देखो क्या करना है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में देखो मेरी शब्दों को सुनो अच्छे से। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, सबको ऐड कर लेना है, सबको ऐड कर लो, सिंपल, जैसे हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं वैसे क्या करो, सिंपल ऐड कर लो। उसके बाद तुम देखो कि जो हम इसको ऐड कर रहे हैं, इसमें सबसे लीस्ट नंबर का बेसिकली क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल कितना है। जैसे लेट लीस्ट है, इसमें 1 है, तो जाहिर सी बात है 1 तक राउंड अप कर दो, 1 डिजिट तक क्या करना है, राउंड अप कर देना। 1 डिजिट तक हम नहीं बोल रहे हैं, 1 डिजिट तक राउंड अप कर देना, मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक राउंड अप कर देना है। समझ में आया, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक क्या करना है, राउंड अप कर देना है। मतलब जितना इसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस इसका सिग्निफिकेंट फिगर है, रिजल्ट में भी उतना ही होना चाहिए, रिजल्ट में भी क्या होना चाहिए, उतना भी नहीं, उतना ही होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हैंस हम हैंस क्या करना चाहते हैं, राउंड अप करना चाहते हैं। द रिजल्ट मतलब दिस इज द रिजल्ट, the result will be round off up to one significant digit after decimal, क्या हम ये मतलब क्लियर हुआ,
कि हमको क्या करना पड़ेगा कि राउंड अप करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस से हमको राउंड अप करना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 11 पॉइंट। अब हमको क्या करना है, ड्रॉप करना है, 3 को ड्रॉप करना है, 3 को ड्रॉप करना है तो 3 इज लेस देन 5, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे डिस 4 हो जाएगा। तो 11.44 इज द आंसर, 11.4 इज द आंसर। क्लियर है मेरी बात? फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। तो दिस इज द फाइनल आंसर। हमको कहाँ तक मतलब राउंड अप करना है, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर 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 डेसिमल। क्लियर है? मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक हमको क्या करना है, राउंड अप करना है। क्लियर है? बताओ क्लियर है? तो हमको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लेते हैं तो 1 सेकेंड वेट करना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, next question will be 12.36 minus 2.0 एंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली इसको अगर माइनस करते हैं, क्या प्लस माइनस दोनों के लिए वैलिड है? ये जो रूल हम बनाए हैं, ये जो रूल हम नहीं बनाए हैं सॉरी, तो ये तुम्हारा जो रूल बना हुआ है ये सबके लिए वैलिड है, सबके लिए इन द सेंस हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये तुम्हारा वैलिड है ओनली फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्लियर है? तो चलो हमेशा याद रखना सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैसे हम बेसिकली रूल लगाते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.43। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? 2.43 देखो, अगर मान लो 3 से डिवाइड देंगे तो जाहिर सी बात है ये 3 हो जाएगा, और 6 से 2 हो गया तो 4 हो गया, और 2 से 2 है तो 2 ऑलरेडी हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट, दिस विल बी 2.36। तो क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर डेसिमल कितना है, 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो बताओ क्या करना है, इसमें 1 तक ही बेसिकली हमको राउंड अप करना है, हमको क्या करना है, 1 तक राउंड अप करना है, कहाँ तक, 1 तक राउंड अप करना है। तो क्या करो, इसको राउंड अप करो, राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस, प्लेसेस, प्लेसेस अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस तुमको क्या करना है, राउंड अप करना है। तो यहाँ तक राउंड अप करना है, मतलब कि इसमें भी 1 ही आना चाहिए, रिजल्ट में भी क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो मतलब 3 को ड्रॉप करना चाहते हैं, तो क्या 3 5 से ज्यादा है या 5 से कम है, तो 5 से कम है, तो दिस इज 2.4, ये हो गया। मतलब प्रीसीडिंग में +1 नहीं हुआ, प्रीसीडिंग में +1 हो जाता जब ये 5 से ज्यादा रहता। तो क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है? अगर देखो अगर क्लियर है तो थम्स अप करना है, ठीक है, क्लियर है तो हमेशा थम्स अप करना है, क्योंकि देखो क्या बताना चाह रहे हैं हम, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं, आगे भी बढ़ा जाए। तो अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। क्लियर है? ये बात क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए रूल लिखो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये जो बेसिकली यहाँ पर लिखे हैं, इस चीज को थोड़ा सा याद रखना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखो, फिर से वही स्टेटमेंट लिखना है कि क्या करना है कि मेजर्ड वैल्यू टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, क्या करना है, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, वैल्यूज टू बी multiplied और डिवाइड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, या डिजिट बोल दो, डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट इज n। लेट्स सपोज कि अगर जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, उसमें तुम्हारा क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लीस्ट नंबर ऑफ क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या n है। तो अब क्या होना चाहिए, देन इन द प्रोडक्ट और क्वोशंट, बेसिकली क्वोशंट जो कि रिजल्ट आता है
डिवाइड का क्वोशेंट, ठीक है, ENT होता है, ENT क्वोशेंट, द number of significant figures should be should also be n। क्लियर है? तो मतलब कि सिग्निफिकेंट लीस्ट, देखो हम प्लस माइनस में क्या कर रहे थे, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक हम राउंड अप कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या करना है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना है, बस यही है। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है किस में है, वहां तक राउंड अप करना है, बस रिजल्ट को राउंड अप करना है बेसिकली। और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या करते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम राउंड अप करते हैं, लेकिन वहां पर क्या करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप करते हैं। क्लियर है? देखो क्लियर नहीं है तो अभी कर देते हैं क्लियर, क्योंकि एग्जांपल्स ले रहे हैं, एग्जांपल्स देखो। तो एग्जांपल में बेसिकली हम लोगों को क्या कहा गया है, कहा तो कुछ नहीं गया है, यहाँ तुम्हारा 36.72 है बेसिकली ये तुम्हारा, ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली इनटू करने के लिए बोला गया है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बताओ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बताओ, इसमें 4 है। तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, यही है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब डिजिट बोल लो, सिग्निफिकेंट डिजिट बोल लो, सिग्निफिकेंट डिजिट बोल लो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, बेसिकली 2 है। तो जाहिर सी बात है इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट उसको क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट तक, मतलब 2 डिजिट तक। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर से 2 है तो बेसिकली 2 डिजिट तक राउंड अप कर देंगे, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। इनटू और प्रोडक्ट हो गया मेरा, तो इसका रिजल्ट बेसिकली आएगा 44.0064। एक बार कर करके देखना, यही आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली आ गया। तो क्या अब हम इसको राउंड अप कर दें, बताओ क्या अब इसको हम राउंड अप कर दें? हाँ कर तो देते हैं, देखो कर तो देना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन भी तुम लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन अगर लिखने का मन है तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि द लीस्ट नंबर ऑफ एक में ऑब्जर्वेशन लिख लेना, ठीक है, ताकि नोट्स क्या रहे, अच्छे से बना हुआ रहे, नोट्स अच्छे से बना हुआ रहे। अब बाकी तो तुम्हें क्वेश्चन तो लगाना ही है बहुत सारा। लीस्ट डिजिट इन द मेजर्ड वैल्यू आर क्या है, R2 है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, बेसिकली लिस्ट मेजर्ड वैल्यू क्या है तुम्हारा 2 है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, अब क्या करना है, हेंस व्हाट, अब क्या करना है कि हेंस हम लोगों को क्या करना है कि द रिजल्ट को बेसिकली क्या करना है, व्हेन राउंड ऑफ टू significant डिजिट तक हमको क्या करना है, राउंड अप करना है, ठीक है, समझ में आया। और व्हाट बिकम, इट्स बिकम 44। क्लियर है? एंड व्हाट बिकम, इट बिकम 54। जाहिर सी बात है, सॉरी 44। इसको अगर हम 2 डिजिट तक राउंड अप करते हैं, राउंड अप 2 डिजिट तक अब इसको क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं, क्योंकि मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम इसको क्या करना है, राउंड अप करना है। ये 44, मतलब रिजल्ट में भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, मतलब कि लीस्ट, अगर जितना लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट उसमें अवेलेबल है तो रिजल्ट में भी उतना ही अवेलेबल होना चाहिए, ये हम बताना चाह रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? बताओ क्लियर है तो आगे बढ़े। क्लियर है? क्लियर है। अब 1 मिनट रुक करके तुम क्या करो, 1 मिनट रुक करके तुम क्या करो, पीछे देखने की कोशिश, पीछे देखने की इन द सेंस कि सब चीज को रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर तुम यहाँ पर क्या करो, पॉज कर लो, यहाँ पर क्या करो, पॉज करो, और एक बार दोनों रूल्स को देखो कि ये तुम्हारा एडिशन या सब्सट्रैक्शन का रूल क्या कहता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपको क्या करना है, एक बार रूल्स को देखना है, ठीक है, प्लस माइनस का रूल्स को देखना है, और एक बार मल्टीप्लिकेशन का रूल्स को देखना है, ठीक है, दोनों सवाल को देखना है और एक बार अच्छे से देखना है, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर देख लिए, एक बार अच्छे से देखना है। क्लियर है? चलो ठीक है, पॉज करके देखो,
पॉज करके देखो, ठीक है। चलो आओ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अगर तुम देख लिए हो तो आओ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और नहीं देखे हो तो तुम जाओ के देखो, वेट क्या कर रहे हो। ये 1101, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 10.2, 10.2। ये क्लियर है, क्लियर है। ये मीटर पर सेकेंड इनवर्स है और ये मीटर पर सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये डिवीजन है। क्या है, ये डिवीजन है। मल्टीप्लिकेशन का तो एग्जांपल ले ही लिए ना, अब डिवीजन का एग्जांपल लिया जाए तो ये तुम्हारा डिवीजन है। देखो ये सारा तुम्हारा डीसी पांडे से लिया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या है कि ये क्वेश्चंस है, और भी बेसिकली क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे। अभ्यास के सीरीज बेसिकली आएंगे बहुत सारे, तो और भी क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि ये मोर देन इनफ है, ठीक है। और भी बेसिकली इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन इतना नहीं बनता, ठीक है। हम लोग जैसे पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, हम लोग पीवाईक्यू सीरीज जैसे कुछ चैप्टर्स आगे जाने दो, उसके बाद पीवाईक्यूज आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी ज्यादा पीवाईक्यूज फ्रिक्वेंटली नहीं है। अगर तुम देखोगे तो यूनिट एंड डायमेंशन के पीवाईक्यूज तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन एरर मेजरमेंट के उतने पीवाईक्यूज नहीं मिलेंगे। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा फिजिक्स, फिजिक्स आगे आगे बढ़ेगा, तो क्या रहेगा कि बहुत सारा तुम्हारा जो है कलेक्शन बन जाएगा पीवाईक्यूज का। तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे पैरेलली, ये नहीं कि चैप्टर खत्म करेंगे तो बाद में पीवाईक्यूज कह देंगे, इतना टाइम नहीं है, उतना टाइम ही नहीं है, ठीक है। और बाद में टाइम मिलता भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलली क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। हमें जो काम करना है पैरेलली करना है, ठीक है। ये नहीं कि उसके लिए अलग से टाइम निकालेंगे, अलग से कोई टाइम नहीं निकलेगा, ठीक है। पैरेलली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पैरेलली कर भी रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्लास में भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभ्यास सीरीज में भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और तुम्हारा जो है बेसिकली पीवाईक्यूज में हम लोग बेसिकली उस पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। या फिर देखते हैं अगर पीवाईक्यूज का कलेक्शन आ गया तो जाहिर सी बात है सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। और टेलीग्राम पे तुम बेसिकली स्टे ट्यून रहो, उस पर क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे, तो तुम क्या करना, एक एक करके लगाना, उसका सॉल्यूशन जो है बेसिकली हम बना करके डाल देंगे। क्लियर है। अभ्यास सीरीज पे मोस्ट प्रोबेबली जाएगा और तुम्हारा पीवाईक्यू सीरीज पे जाएगा। क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा जो है बेसिकली डिवीजन है, तो इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, इसको तुम डिवाइड करना 0.7.94117647 आ जाएगा ये, ठीक है। ये तुम्हारा क्या करके डिवाइड करके आ जाएगा। तो तुम देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बताओ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, एक एक करके देखो। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है तुम्हारा 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो 1 2 3, और ये तुम्हारा इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है। देखो सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट है। चलो हम इसको सिग्निफिकेंट डिजिट डिजिट है, ठीक है। और यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। क्लियर है। तो हमको क्या करना है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट तक क्या करना है, राउंड अप करना है रिजल्ट को। रिजल्ट को कहाँ तक राउंड अप करना है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट तक। तो हम इसको कहाँ तक राउंड अप करेंगे, नाउ 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 राउंड ऑफ rounding off of the result up to 3 significant digit। क्लियर है। तो हम इसको रिजल्ट को क्या राउंड ऑफ किया, अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम इसको राउंड करेंगे। तो राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट करेंगे तो ड्रॉप डिजिट क्या है, ड्रॉप डिजिट विल बी, ड्रॉप डिजिट इज 9, 9 इज ग्रेटर देन 5, तो दिस इज 8 हो जाएगा। नाउ ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, दिस इज 8। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्या क्लियर है। देखो हमेशा क्या करना है, सिंपल सिंपल ही है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। आई गेस सो इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, हमेशा क्या करना है, उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। समझ में आया, बताओ अगर समझ में आया तो थम्स अप कर देना है बीच में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब क्या करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ cube of side A is equals to 1.4 into 10 to the power minus 2 मीटर, ठीक है। तो अब हमको वॉल्यूम फाइंड करना है बेसिकली। तो नाउ
वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मीटर क्यूब या फिर साइड का क्यूब, ठीक है, साइड का क्यूब। क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला तो नहीं भूले हो ना, वॉल्यूम तो आता ही होगा, जाहिर सी बात है। तो वॉल्यूम का बेसिकली क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए क्यूब होता है, जिसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो व्हाट विल बी नेक्स्ट, व्हाट विल बी नेक्स्ट, जाहिर सी बात है हमको क्या करना है, इनटू करना है, ये तुम्हारा हो जाएगा इनटू, दिस इज इनटू, ये तुम्हारा क्या है, इनटू है, सॉरी 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 1.5 इंटू 10⁻⁻²। तो इसको हम क्या किए, इनटू किए हैं, हम इसको क्या किए, इनटू किए हैं। तो सिंस अब हम क्या करने हैं, सिंस अब जब वॉल्यूम ए है तुम्हारा क्या है, इसका टू सिग्निफिकेंट फिगर है, जाहिर सी बात है अब सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए नहीं बताना पड़ेगा। क्या ये रूल नंबर बताओ, क्या ये रूल नंबर 5 है, ऑब्वियस सी बात है ये रूल नंबर शायद 5 है, ये पावर वाला जो रूल लिखे थे रूल नंबर 5 था, आई गेस सो, आई गेस सो 5 है, आई गेस सो। तो एक बार चेक कर लेना कि ये रूल नंबर 5 लिखे हैं कि नहीं, ठीक है, एक बार चेक कर लेना है रूल नंबर 4 या रूल नंबर 5 है, क्लियर है, रूल नंबर 4 होगा शायद। तो ये तुम्हारा क्या है, टू सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हारा क्या है, 2 है, और इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2 है, और इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2 है। पावर इज नॉट कंसिडर, पावर इज नॉट कंसिडर। तो वॉल्यूम विल भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल भी क्या हो जाएगा, 22.7 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, क्लियर, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर हालांकि ये आंसर नहीं होगा, हालांकि इसको रुको 1 सेकेंड रुकना, इसको इंटू करने दो, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, तो इसको इंटू करते तो ये तुम्हारा हो जाता है, अब देखो हम यूज कर रहे हैं लेकिन तुम यूज मत करना, ठीक है, कैलकुलेटर। ये 2 ये तुम्हारा 6 हो गया, तो ये तुम्हारा बेसिकली ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब तुम्हें बेसिकली अब इसको क्या करना पड़ेगा, राउंड अप करना पड़ेगा, इसको राउंड अप करना पड़ेगा, राउंड ऑफ अप टू बताओ कहाँ तक राउंड अप करना पड़ेगा, अब तुम्हें बताना है बेसिकली, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको राउंड अप, सॉरी राउंड अप करना पड़ेगा, ठीक है, राउंड अप करना पड़ेगा। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 तक, क्लियर है, राउंड अप टू 2, क्लियर है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2.7, जाहिर सी बात है 4 को ड्रॉप करेंगे तो जाहिर सी बात है नहीं हमको कुछ करना पड़ेगा, ये तुम्हारा आंसर हो गया, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ये मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, आंसर, क्लियर है। बताओ, तो देखो इसमें इसमें कुछ इतना वो नहीं है, मतलब वो इन द सेंस कि डिफिकल्ट नहीं है इतना, ठीक है, आसान ही है, क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा है, चलो ठीक है। क्वेश्चन देखो करना है, अगर देखो अगर पढ़े हुए रहते हैं ना तो क्वेश्चन हम लोग से क्या होता है कि लगता है क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन एक बार लगने लगता है तो जाहिर सी बात अच्छा होता है। चलो कुछ एडिशन के क्वेश्चन देखते हैं, 3.214 प्लस 2.314 प्लस सॉरी 6 प्लस, और ये 7.0350 और प्लस ये 6.38, क्या एडिशन के क्या रूल थे, क्या रूल थे, रिकॉल करो, एडिशन के क्या रूल थे, एडिशन का क्या रूल था बताओ, रिकॉल करो, रिकॉल करो, एडिशन का क्या रूल था, एडिशन का रूल ये था कि हमको लीस्ट बेसिकली नंबर ऑफ डिजिट तक हमको राउंड अप करना पड़ता था, लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट इन द सेंस आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल बेसिकली कितना लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट होता था वहां तक हमको राउंड अप करना पड़ता था। तो क्या ये 3 है, क्या ये 1 है, क्या ये 4 है, क्या ये 2 है, तो लिस्ट तो बेसिकली हमको 1 दिख रहा है, लिस्ट तो हमको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट देखो यहाँ पर हम लिख इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम क्या करो, बाद में जब तुम पीडीएफ देखो, बाद में तुम क्या करो जब पीडीएफ देखो तो तुम्हें क्या हो कि तुम्हें रिकॉल हो, क्लियर है, तुम्हें क्या हो, रिकॉल हो। तो इसलिए हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं, ठीक है, ओके, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें क्या हो, रिजल्ट, रिजल्ट will be rounding of up to one 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 places after decimal,
आफ्टर डेसिमल। तो ये चीज जो हम लिख दी है, तुम क्या करोगे अगर बाद में तुम निकालोगे तो ऐसे इसी को पढ़ते पढ़ते तुम्हें क्या होगा, याद हो जाएगा टर्म सब, ये सब क्या होगा तुम्हें याद हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो अब क्या करते हैं आगे हम लोग बेसिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली अब क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट क्या करते हैं, सबको सम कर दो, 1 सेकेंड सम करने दो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 6.38, ठीक है। अब तुम कैलकुलेटर इस्तेमाल मत करना, तुम ऐसे ही सॉल्व करो, ठीक है। तो एक बार हमको चेक करने दो, 1.3, 2.4, ठीक है, 234.6 और क्या हो गया 7.0350 एंड 6.38, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा जो रिजल्ट आ जाता है वो आ जाता है 6 पॉइंट इतना एंड 229। एक बार तुम चेक कर लेना, ठीक है। अगर कुछ गलती हो तो अपने से क्या करना है, अपने से उसको क्या करना है, ठीक कर लेना है और राउंड अप कर लेना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम्हें ऑलरेडी बता चुके हैं। कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा है, कैलकुलेशन पार्ट क्या है तुम्हारा है, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा क्या है, इसको क्या करना है, राउंड अप करना है। तो राउंड अप करके तुम्हें क्या करना है, अप टू अप टू अप टू 1 प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस, प्लेसेस जाहिर सी बात है 2 तक। तो ड्रॉप डिजिट क्या है, ड्रॉप डिजिट इज 2, ड्रॉप डिजिट इज 2 एंड नाउ इट इज नॉट चेंज क्योंकि ड्रॉप डिजिट इज 2, तो नाउ 2। क्लियर है, क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है, इस चीज को हमेशा याद रखना है। क्लियर है मेरी बात, बताओ, ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसी में पहला क्वेश्चन ये था, 1 सेकेंड इसको हम चेक कर लेते हैं। ये तुम्हारा था पहला क्वेश्चन था, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया बेसिकली 7 और प्लस तुम्हारा क्या होगा 134.5, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 450 एंड तुम्हारा क्या हो जाएगा 78। देखो प्लस माइनस अगर इसी में कहीं पर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर भी सेम ही रूल लगाना है। इसको तुम कैलकुलेट करो और लीस्ट नंबर देखो और प्लस कर दो, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, सेम ही रूल करना है, ठीक है। इसको हम एक बार प्लस कर लेते हैं, 21247 1247 प्लस प्लस कितना है 134.5 है प्लस 450 प्लस 78, ठीक है, प्लस कर देते हैं। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 सेकेंड, तुम मत करना इस तरह से, ठीक है। तुम्हें हमेशा कैलकुलेशन करना है 1909.5। क्लियर है, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, चलो आप देखते हैं। तो अब इसमें सब चीज लग रहा है, अगर तुम देखोगे तो इसमें तुम्हारा राउंड अप भी लग रहा है, इसमें तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर्स भी काउंट करना है, इसमें सब चीज काउंट करना है। तो तुम्हें दोनों चीज एकदम एडवांस लेवल पे तुम्हें आना चाहिए। क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब प्लस माइनस में क्या करते थे, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हम काउंट करते थे। तो अब तुम्हें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब कहाँ तक होना चाहिए। तो अब तुम देखो लीस्ट नंबर ऑफ सॉरी सिग्निफिकेंट डिजिट तक नहीं, लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल तक हम बेसिकली काउंट करते थे। तो यहाँ पर देखो 0.0 है, इसका मतलब कि जीरो, मतलब कि यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर जीरो। तो जाहिर सी बात है जीरो होना चाहिए रिजल्ट में। तो इसका मतलब क्या करना चाहिए, जीरो होना चाहिए रिजल्ट में। तो राउंड अप टू जीरो डिजिट, अब सॉरी राउंड अप टू जीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल, मतलब आफ्टर डेसिमल कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए। तो राउंड अप करना है तुमको, 5 को ड्रॉप करना है, 5 को क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो राउंड अप कर दो, राउंड अप ये इसको 4 डिजिट तक राउंड अप करना है, या फिर तुम बोल सकते हो कि राउंड अप जीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल, ठीक है। इसको राउंड अप करो, राउंड ऑफ अप टू अप टू अप टू 4 डिजिट, 4 डिजिट। क्लियर है, 4 डिजिट। तो यहाँ 4 डिजिट तक हम इसको राउंड अप कर देते हैं। देखो ये हम सीधे तरीके से लिखे हैं, लेकिन राउंड अप कितना करना है, राउंड अप अब इसको क्या करते हैं और दे करके लिख दो, जीरो डिजिट, राउंड अप टू जीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल मतलब हम लोग कोई सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर सी ई होगा, सॉरी,
तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं कि हम 0 डिजिट तक डेसिमल को करना चाह रहे हैं, मतलब कि हम डिजिट क्या है कि हम बेसिकली 5 को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लो इसको हम राउंड अप करते हैं, इसको अगर हम राउंड अप करते हैं, ये बेसिकली राउंड अप होकर के क्या हो जाएगा, हमको 5 को ड्रॉप करना है, क्योंकि हमको 5 को ड्रॉप इसलिए करना है क्योंकि डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए। तो 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये रूल आ जाता है 4 नंबर रूल आ जाता है, राउंड ऑफ का क्या आ जाता है 4 नंबर रूल। जैसे देखो अभी हमको क्लिक किया कि रूल भी हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं, रूल भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं, तो इस तरह तुम लोगों को भी बेसिकली सोचना है। क्लियर है? तो अगर ये रूल नंबर 4 से बेसिकली कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये फॉलोड बाय 5 है, फॉलोड बाय 5 और 0, तो 0 तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि दोनों में सेम ही कस लगेगा, तो फॉलोड बाय 5 है, तो क्या अब हमको फॉलोड बाय 5 में एक केस और देखना पड़ता है, इसके प्रीसीडिंग डिजिट देखना पड़ता है। तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, 9 है, तो 9 क्या एक ऑड नंबर है, तो +1 कर देंगे, +1 कर देंगे। तो दिस इज द अगर मान लो 9 है तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है? 9 है तो एक डिजिट बढ़ा दिए तो 10 ही हो जाएगा ना, तो 10 हो जाएगा तो कैरी ऊपर चल जाएगा। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आफ्टर राउंड ऑफ। क्लियर है मेरी बात? बताओ क्लियर है? दिस इज द आंसर। क्लियर है? दिस इज द आंसर।